टॉमिस 4 की 18वीं लहर शुरू हो चुकी है। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी हैं। साथ ही ईरान ने इजराइल के कुछ इलाकों पर भी बमबारी की है। बड़ी अपडेट, एक तरफ जहां ईरान कई मोर्चों पर लोहा ले रहा है, लेकिन उसका प्राइम टारगेट जो है वो इजराइल है और इजराइल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बमबारी की गई। और जानकारी ये भी है कि कई जगहों पर इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हो रहा है। और अब अगर एक और सप्ताह ये जंग चलती है तो जानकारी ये कहते हैं कि इजराइल इसमें कमजोर हो सकता है, लेकिन ईरान के बेड़े में अभी मिसाइलों का जखीरा है और इसीलिए वो हर मोर्चे पर मिडिल ईस्ट के कई देशों से लोहा ले रहा है। एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में ईरान ने मिसाइल दागी है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल दाग रहा है ईरान। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है मिसाइल हमले का वीडियो। आप देखिए, यरूशलेम एक सॉफ्ट टारगेट है, राजधानी है, और ऐसे में तेल अवीव, दक्षिण इजराइल के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ईरान की तरफ से लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। और कैमरे में रिकॉर्ड ये मिसाइल आप देखिए, रात में काले आसमान में ये मिसाइलें चमकती हुई लोगों को सिर्फ डरा रही हैं। और किस पल किस इमारत पर ये मिसाइल फटेगी इस वक्त लोग वहां नहीं जानते, इतने खौफजदा हैं। बंकरों में छिपे हैं लोग, सायरन बजता है तो लोग बंकरों में छिपने के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन ये हमेशा पर्याप्त नहीं होता। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के पास भारी तबाही की भी खबर आई है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया। इजरायली रक्षा मंत्रालय के पास भारी तबाही की जानकारी है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सब कुछ मलबे में बदल चुका है। ये रक्षा मंत्रालय है, यानी दोनों ही देश एक दूसरे की उन इमारतों को, उन ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की प्लानिंग, प्लॉटिंग एक दूसरे के खिलाफ ना की जा सके, चाहे तो वो सैन्य ठिकाने हो, आधिकारिक ठिकाने हो। और देखिए क्या हो जाता है एक मिसाइल गिरने के बाद, वो तस्वीरें बता रही हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इजराइल के 7 रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए। हमारी मिसाइल रोकने में अमेरिकी थार्ड सिस्टम फेल हो गया। आईआरजीसी ने कहा कि कई जगहों पर थार्ड फेल है पूरी तरह से, और इजराइल के 7 रडार सिस्टम नष्ट करने का दावा आईआरजीसी की तरफ से खुद किया गया। रक्षा मंत्रालय बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। चलिए, एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। मोहज़र 10 मॉडल ड्रोन से हमला किया है। पहली बार मोहज़र 10 मॉडल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। मोहज़र 10 मॉडल ड्रोन ईरान का सुसाइड ड्रोन है और इसी के चलते उसके बेड़े में ऐसे ऐसे ड्रोन और मिसाइलें हैं जिसको लेकर वो ये कह रहा है कि अभी वो थका नहीं है, वो रुकेगा नहीं। आप देखिए, ये जो मोहज़र 10 मॉडल का ड्रोन है, इसे सबसे खतरनाक सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। तो अब हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये दिखा रहे हैं कि कैसे युद्ध अब और अगले चरण में प्रवेश कर गया है। आप सोचिए कि 6ठा दिन है इस युद्ध का और ऐसे में ताबड़तोड़ मिसाइलें का जो अटैक है वो दोनों ही तरफ से जारी है। इजराइल यूएस का जॉइंट ऑपरेशन ईरान के उन इलाकों में भी हो रहा है जहां पर ईरान विरोधी संगठन है। आप कुद्स की बात कर लीजिए, जो हमेशा से ईरान के अत्याचार से तंग आकर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। ऐसे में उसे भी टारगेट करना क्या बताता है कि चारों तरफ से ईरान की खिलाफत करने की जो मुहिम शुरू की गई है, ना केवल सिर्फ इस ऑपरेशन के जरिए बल्कि ग्राउंड में भी, क्योंकि ईरान में अगर दोबारा प्रदर्शन होता है तो फिर अब उसे और कैसे हवा दी जाएगी इसे देखा गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि कोई भी अगला उत्तराधिकारी होगा वो मारा जाएगा, और आईआरजीसी की तरफ से कह दिया गया कि खामेनेई का जो बेटा है वो अब अगला उत्तराधिकारी होगा। लेकिन ऐसे में अभी सवाल ये उठता है कि हालात जो तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्या ये जंग अभी और लंबी खिंचेगी या फिर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें ये हो पाए कि जो अमेरिका चाहता है उसके मुताबिक ईरान अपने शर्तों के साथ आगे बढ़े। लेकिन ऐसे कोई आसार नहीं है, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने कह दिया है कि हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईरान को लेकर व्हाइट हाउस ने बड़ा दावा किया। एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, ईरान के एयर स्पेस पर जल्द हमारा कब्जा होगा। ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर है, ये कहना कि एयर स्पेस पर हमारा कब्जा होगा। इसमें अब व्हाइट हाउस ऑथेंटिक स्टेटमेंट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन अभी इसका क्या आधार है ये स्पष्ट नहीं किया गया कि अगर ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा हो जाता है तो इसका मतलब ईरान का सरेंडर करने का मोड
सामने आएगा, क्योंकि ईरान सरेंडर कर चुका होगा, तभी वो उसका एयर स्पेस पर कब्जा होगा। लेकिन अभी तो ईरान के बेड़े में कई मिसाइलें और घातक ड्रोन हैं। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अपनी सख्ती दिखा ही चुका है। उसके पास कई ऐसी सबमरीन हैं जिससे वो नुकसान अमेरिका को भी पहुंचा सकता है, इजराइल को भी पहुंचा सकता है, बाकी मिडिल ईस्ट के कई देशों को पहुंचा सकता है। मिनी सबमरीन उसके पास हैं जो उसके ड्रोन की तरह बहुत घातक हैं, जो पानी में काल बनकर घूमती हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर